और ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। किसान भाइयों, सूरजमुखी एक तिलहनी फसल है जिसकी खेती वर्ष में 3 बार की जा सकती है। लेकिन उत्तर भारत में इसकी खेती सर्दी के मौसम में की जाती है, क्योंकि खरीफ मौसम की सूरजमुखी में कीट का प्रकोप अधिक होता है और फूल भी छोटे लगते हैं। इसके अलावा जायद फसल के रूप में इसकी खेती सबसे उपयुक्त है। तो आप कैसे करें सूरजमुखी की खेती, इसकी जानकारी दे रही हैं डॉक्टर महामाया वानिक। सबसे पहले सभी किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। आज हम बात करेंगे सनफ्लावर यानी कि सूरजमुखी की खेती के बारे में। तो सूरजमुखी एक ऐसी तिलहनी फसल है जिनमें 40 से 50% तेल मिलती है और इसमें पुफा नामक एक अमाइनो एसिड रहता है जो कि उच्च रक्तचाप वाले पेशेंट्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। तो इसका फायदा दुगना है, सिर्फ एक के लिए नहीं। तो आइए हम बात करते हैं इसकी प्रजाति यानी कि वैरायटी के बारे में। इसके जो प्रजाति है 2 भाग में बांटा गया है। पहली है सामान्य प्रजाति, दूसरा है हाइब्रिड। सामान्य प्रजाति में आता है TNAU SUF 7, GAU SUF 15। ये जो दोनों वैरायटी है ये ड्यूरेशन कम लेती है, 80 से 90 दिन में हो जाती है ये, और इसका पैदावार थोड़ा सा कम है, 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अभी बात करेंगे हम हाइब्रिड यानी कि संकर वैरायटी के बारे में। संकर जो जाति है उसमें है ज्वालामुखी, PAC 36, PAC 109, कोयम्बटूर 2। ये जो प्रजातियां है इसका यील्ड होते हैं 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और इसका ड्यूरेशन ले लेता है 90 से 100 दिन तक। इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है कि इसका जो बीज होगा संकर वाला आपको हर साल नया लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको पैदावार नहीं मिलेगी। सूरजमुखी को मिट्टी की कई किस्मों जैसे रेतीली, दोमट से काली मिट्टी में उगाया जा सकता है। उपजाऊ और जल निकास वाली मिट्टी में उगाने पर अच्छी पैदावार मिलती है। खेत की तैयारी के लिए एक जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से तथा बाद में 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करें और खेत की मिट्टी को भुरभुरी कर लें जिससे कि नमी सुरक्षित बनी रह सके। अब बात करते हैं खाद और उर्वरक प्रबंधन की। तो 20 टन गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत की जुताई के समय मिला दें। इसके बाद यूरिया 125 किलो, DAP 130 किलो, MOP 70 और सल्फेक्स लगभग 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। उर्वरकों में यूरिया की 40 किलोग्राम मात्रा और अन्य उर्वरकों की पूरी मात्रा बुवाई के समय खेत में मिला दें और शेष बची यूरिया की मात्रा को खरीफ फसल में 2 बार प्रयोग करें। और उसके साथ और एक ध्यान रखने वाली विशेष जो बात है ये है कि सल्फर ये कि तिलहन फसल होने की वजह से सल्फर देना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप पैदावार अच्छा ले पाए। तो इसके लिए आपको 2 kg सल्फर प्रति हेक्टेयर मिला दीजिएगा जब आप लास्ट जोताई करते हैं। अभी हम बात करेंगे इसके सीड ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले आपको जो सनफ्लावर का बीज है ये थोड़ा हार्ड होते हैं, तो इसको पहले आप 1 रात तक पानी में भिगो के रखें। उसके बाद इसको आप फंजीसाइड जैसे कि थीराम से भी आप ट्रीट कर सकते हैं। तो 3 ग्राम थीराम पर kg सीड में मिला के ट्रीट कीजिए। उसके 24 घंटे बाद आप इसको राइजोबियम या PSB मीन्स फॉस्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया से आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। और एक बात बहुत ध्यान रखिएगा कि आप जब फंजीसाइड से इसको ट्रीट करेंगे उसके 24 घंटा बाद ही आप बायो फर्टिलाइजर से ट्रीट करें। जहां तक बीज दर की बात है तो इसकी संकर किस्मों के लिए 5 किलोग्राम बीज और संकुल किस्मों का 12 से 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। बीजों को हमेशा किसी प्रमाणित संस्था से ही खरीदें। बीजों की बुवाई कतारों में करें जिसमें कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए सीड ड्रिल की सहायता से बुवाई करें।
जब हम फसल को लगा देते हैं खेत में, इस बुआई की 10 से 15 दिन के बाद हमारी खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं। तो अगर खरपतवार आना शुरू हो जाते हैं, उसको हटा दीजिए हाथ से। और उसके बाद क्या कीजिए, हटाने के साथ साथ और जो जरूरी काम है वो है थिनिंग। थिनिंग माने क्या है कि एक जगह में कभी कभी बहुत सारा बीज लग जाते हैं, जिससे कि 4-5 पौधा एक ही जगह में उग जाते हैं। तो इसीलिए जब आप वीडिंग करेंगे, खरपतवार हटाएंगे, उसके साथ साथ पौधा को प्रॉपर स्पेसिंग मेंटेन करके लगा दीजिए। शुरुआती अवस्था में खरपतवारों की रोकथाम के लिए पिंडी मिलिथीन 3.3 लीटर दवा 700 लीटर पानी में घोलकर बुवाई से पहले प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें, जिससे खरपतवारों को जमाव नहीं होगा और फसल की बढ़वार अच्छी होगी। ये जो फसल है, इसमें कीट और पतंग और थोड़ा सा कुछ जो विशेष बीमारियां है, उसके बारे में आइए चलिए हम जानते हैं। तो सबसे पहले है इसका जो कीट, वो है हेड बोरर। तो ये कैपिटुलियम जो बोरर, वो एक पिल्लो है, एक लार्वा है, जो कि पहले नीचे की पत्ती के जो मुलायम पत्तियां है उसमें बैठकर उसको खा लेते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये फूल की तरफ बढ़ जाते हैं और फूल में घुस के एक टनल बना के सारे बीजों को खा जाते हैं। इसके कंट्रोल के लिए आप क्लोरोपाइरीफॉस 2 ml प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप जैविक विधि से इसका उपचार करना चाहते हैं तो नीम तेल का जो 5 ml प्रति लीटर मिला के इसका उपचार कर सकते हैं। अब लास्ट और एक बात आप किसानों से हम आग्रह करना चाहते हैं, ये कि जब आप सनफ्लावर की खेती कर रहे हैं तो खेत में जब फूल आना शुरू होता है तो मधुमक्खी की बक्सा आप वहाँ पे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, उसमें पोलिनेशन अच्छी होगी सनफ्लावर में और आपका पैदावार भी ज़्यादा होगी। और आपका इससे 2 फायदा होगा, एक तो है आपका पैदावार होगी सूरजमुखी का अच्छा, और दूसरा है कि आपको मधु भी मिलेगी जो आप बाद में सेल कर सकते हैं, घर में यूज़ कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर मेरी सारी बातों को आप अमल कीजिएगा तो आप 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर यील्ड ले सकते हैं। धन्यवाद। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। कहीं नहीं जाइएगा, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।